नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया मामले में अभी भी फांसी लटकी हुई है। दरअसल कोर्ट जिस थ्योरी पे काम कर रहा है, जिस सिद्धांत पे काम कर रहा है, वो यही है कि 99 दोषी छूट जाए, कोई बात नहीं, एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात निर्दोष को सज़ा की नहीं है, यहाँ पे तो दोषी साबित हो चुके हैं और उनको सज़ा दी जा चुकी है, बस उसके एग्जीक्यूट होने की बात है। अब सवाल ये है कि वो एग्जीक्यूट हो तो कैसे हो, क्योंकि चारों दोषी जितने उनके पास लीगल रेमेडी है बारी बारी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली हुई है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है कि जिनके पास लीगल रेमेडी खत्म हो गई है उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इस बात का इंतजार न किया जाए कि अलग अलग फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया था कि जो है अलग अलग फांसी दी जा सकती है। उसी को चैलेंज किया है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। आज भी उसमें सुनवाई होनी है, देखते हैं क्या डिसाइड होता है। उधर विनय ने जो जुडिशियल रिव्यू पिटिशन डाला है, राष्ट्रपति ने जो मर्सी पिटिशन खारिज की है, उस पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन जो लोअर कोर्ट है, यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट, जिसको कि फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट करने के लिए डेथ वारंट जारी करना है, वहाँ पे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कल हुआ था। और वो ये हुआ था कि उसने कहा था कि पवन के पास कोई वकील नहीं है, लिहाजा पवन के लिए वकील अपॉइंट किया जाए। तो रवि काजी को जो है पवन का वकील अपॉइंट किया गया है। और कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि अंतिम सांस तक दोषियों के पास जो भी लीगल राइट्स और रेमेडी है उसका उन्हें इस्तेमाल करने का हक है। यदि पवन के पास वकील नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको वकील मुहैया कराए। ये बात हो सकती है कि दोषी जानबूझ करके कभी वकील न होने का, कभी कोई और बहाना कर रहे हों, लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये सुनिश्चित करे कि हर दोषी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो, हर दोषी अपनी बात कह सके। उसके बाद ही रवि काजी को अपॉइंट किया गया। इस बीच में क्या हुआ कि फिर से जो है वो तारीख एक लगा दी गई 17 फरवरी की। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे सुनवाई चल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने संभवतः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनज़र ही एक बार फिर से तारीख टाली, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका होगा कि क्या जिनके पास लीगल रेमेडी ख़त्म हो गई है उनको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, और जिनके पास अभी है रेमेडी ऑप्शन है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस नज़रिए से देखेंगे तो विनय का जो जुडिशियल रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और पवन ने अभी न तो क्यूरेटिव पिटिशन और न ही मर्सी पिटिशन किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि पवन 4 दोषियों में से इकलौता ऐसा दोषी है जिसके पास अभी 2-3 विकल्प है, बाकी सब लगभग इस्तेमाल कर चुके हैं। यदि जुडिशियल रिव्यू में ही सबको जाना है तो विनय जो है वो दूसरा दोषी है जो जुडिशियल रिव्यू में गया है। मर्सी पिटिशन खारिज होने के अगेंस्ट मुकेश जा चुका है, और जो अक्षय है उसके पास जुडिशियल रिव्यू में जाने का अभी विकल्प है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये अभी महीना भर खींच सकते हैं यदि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि नहीं अलग अलग नहीं लटकाया जा सकता, और यदि वो इस बात पे राजी हो जाता है कि नहीं अलग अलग फांसी की सज़ा दी जा सकती है, तो फिर इनका बचना मुश्किल होगा। तो 2 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, और दूसरी जो है पटियाला हाउस कोर्ट में जब 17 फरवरी को सुनवाई होगी। वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।